हेलो एवरीवन, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति को किया हुआ दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसे महादान भी बोलते हैं। आप इस दिन बहुत सारा दान कर सकते हैं, जी खोल के दान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन हम सीधा किस तरह से निकालें, तो हमें सुबह जल्दी से नहा धोकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और इसके बाद हमें निकाल लेना है अपना बहुत सारा सामान। तो उसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे, लेकिन जो मेन चीज़ होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी सामान निकाल लिया है। इसके बाद मैं करती हूँ अपनी वीडियो की शुरुआत कि हमें सुबह के समय सीधा किस तरह से निकालना है। और जब हम सुबह कुछ भी खाने पीने का सामान निकालते हैं तो वो किसको देना चाहिए और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं सीधा निकालना। तो हम सीधा कैसे निकालें, तो चलिए बनिए रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। मकर संक्रांति के दिन जब हम सुबह के समय सीधा निकालते हैं तो उससे पहले हमें कुछ खाना नहीं है और हम ऐसी साफ जगह का चयन करेंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर प्लेट, क्योंकि जब भी सीधा निकालते हैं तो उसे हमें प्लेट में रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो जाता है तो आप रख सकते हैं नीचे, लेकिन मैंने यहाँ पर कपड़ा डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे गुड़ लेंगे, नमक लेंगे और तिल सक्री लेंगे, तेल लेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ ले लिया है धनिया। धनिया हमें ज़रूर लेना है, साबुत धनिया लेना है और चने लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब सारा ही सामान निकाल लिया है। ये सारा सामान आपको भी लेना है। आप वैसे अपनी इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी आप इनको देख लेना, बढ़ानी है घटानी है। तो यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा ले लिया है और ये ले लिए हैं मैंने तिल, और यहाँ पर ले लिया है मैंने खिचड़ी के लिए चावल और मूंग की दाल, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना भी महादान माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी का सामान भी ले लिया है। तो इस तरह से आपसे जो भी बन पाए आप ले सकते हैं। इसमें आप दूध भी लेंगे, चाय की पत्ती भी लेंगे और बहुत सारा सब्जियां भी ले सकते हैं, बहुत सारे फल भी ले सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। और यहाँ पर हमने दूसरी थाली ले ली है। इसमें हम निकालने वाले हैं यहाँ पर गर्म कपड़े, क्योंकि कपड़ों का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन कपड़ों का दान भी हमें करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सूट ले लिया है। आप सूट भी ले सकते हैं या फिर कोई जोड़ा भी ले सकते हैं जेंट्स का। तो यहाँ पे मैंने सूट और जोड़ा ले लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कंबल। मेरे पास कंबल था तो मैं यहाँ पे कंबल रख रही हूँ। आपके पास कंबल नहीं है तो फिर आप कोई शॉल, जर्सी, स्वेटर वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई टोपा, जुराब वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। बस माना ये जाता है कि गर्म कपड़ों का दान करना जरूरी माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि सीधा किस तरह से निकालना है। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ भी निकाली हैं। जो सब्जी आपके पास हो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हरी सब्जियों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर ले ली है मटर। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी आटा, क्योंकि सर्दियों का समय है। तो अब आजकल बाजरा, मक्की का आटा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसकी रोटियां बनाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मक्की का और बाजरे का आटा ले लिया है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, दान करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, कितना भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल लिया है। इसके बाद रखेंगे हम दक्षिणा। अगर हमारे सिद्धा में कोई भी कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक जल का लोटा, जिससे हमें यहाँ पर इन सारे सामान को मिनसना है, क्योंकि बिना मिन से आप कोई भी सामान अगर दान करते हैं तो वो दान नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप कपड़े का पल्लू, जो भी आपका दुपट्टा है, उसका कोना आप पकड़ लें, उसमें थोड़ा सा आप इस तरह से जल डाल लें। जल डालने के बाद आपको 3 बार इसको मिनसना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दान करते हैं तो उसको आपको मिनस के देना है। बिना मिन से आपको सामान नहीं देना है, तो वो आपका दान नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मिनस लिया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब इस सामान को हमें किसे देना है। आप या तो किस मंदिर में इस सामान को दे सकते हैं, या फिर अपने घर में किसी बड़े को आप ये सामान दे सकते हैं। आपकी सास हो सकती है, नंद हो सकती हैं, आपकी जेठानी हो सकती हैं, या फिर आप किसी भी आसपास में ज़रूरतमंद को भी ये सारा सामान दे सकते हैं। जिसको भी इस सामान की ज़रूरत है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो आप इस सामान को उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सुबह के टाइम अपना सीधा निकालते हैं और फिर इसको मंदिर में भेज देते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।